हेलो जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज है ट्रेडिंग चैलेंज का 11वां दिन और डेट है 20 नवंबर। तो आप लोग को जैसे कि पता है कि हम लोग ये ट्रेडिंग चैलेंज कर रहे हैं और इसमें हम लोग बैंक निफ्टी में करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये एक जर्नल बनाया हूँ जिस पे सारी चीज़ें लिखता हूँ कि कहाँ पे बाई किया, क्या सेल किया और मेजरली हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ये सारी चीज़ यहाँ पे नोट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या नोट करता हूँ, क्वांटिटी नोट कर लेता हूं ताकि यहाँ पे मेरा माइंडसेट बना रहे। तो क्वांटिटी नोट करने के बाद सीधे हम लोग चार्ट पे चले आते हैं और यहाँ पे देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे कि क्या कुछ रेंजेस है, बड़े बड़े रेंज कुछ नजर आ रहे हैं कि नहीं, मार्केट किसी चीज को सपोर्ट या रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो आज मेरे को एज सच ऐसा कुछ नहीं दिखा जहाँ पे मार्केट या तो कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस कर रहा था। ऐसे एक टाइप से नॉर्मल मार्केट रेट दिख रहा था, एक ये वाला छोड़ के। तो ये भी बहुत ज़्यादा थोड़ा नीचे ही था, तो ऐसा एज सच कुछ वन डे के टाइम फ्रेम पर कुछ नहीं दिख रहा था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अब सीधे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ और 5 मिनट वाले में देखता हूँ कि आखिर आज क्या चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आके मैं रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ कि आज का हाई क्या है। ये वाला आज का हाई है जिसको देखो एक बार भी तोड़ने का कोशिश किया, दोबारा भी किया, लेकिन फिर भी यहाँ से ये बैक आ गया नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आज का लो ये मार्क कर लेता हूँ। इस चीज़ को मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो आदमी ले सकता है, यहाँ से या फिर रिस्पेक्ट करके नीचे भी जाए तो ले सकता है। इसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था, वो जाके एक बार आप टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन देखो यहाँ से मार्केट फिर नीचे आया है और ये वाले पॉइंट को रेस्पेक्ट करके फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और एक और यहाँ पे पॉइंट रेस्पेक्ट कर रहा था। तो ये चीजें मार्केट में देखने वाली बात थी। तो यही देख के मैं वेट कर रहा था कि शायद आज कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड बना जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो वो मैंने किस बेस पे लिया है वो मैं बता देता हूँ। तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा था जिसको मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन बना था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसी बेस पे मैं एक छोटा सा ट्रेड लिया था। तो मार्केट देखो जैसे ही यहाँ से गया ऊपर, फिर इसी ट्रेंड लाइन को मतलब रेस्पेक्ट किया, फिर ऊपर ही चल रहा था, फिर यहाँ पे आके ये मार्केट इसको रेस्पेक्ट कर रहा था। तो ये 2:10 या 2:15 वाले कैंडल पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। जैसे ही इसको रेस्पेक्ट किया मैंने यहाँ पे ट्रेड आई थिंक ले लिया है 15 या 16 के आसपास। मैं वो आपको दिखा देता हूँ। और देखो यहाँ पे जैसे मान लो मेरा एक तो एंट्री पॉइंट हो गया, लेट सपोज आई थिंक यहाँ है या फिर यहाँ, यही दोनों के आसपास ही कहीं है एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट तो हो गया, लेकिन मेरा एसएल क्या होगा, एक ये सपोर्ट भी बन रहा था। तो मेरा यहाँ पे एंट्री तो हो गया, एसएल क्या बनेगा। तो एसएल मेरा यही था कि अगर इसको ब्रेक करेगा तब मेरा एसएल यही था कि यहाँ छोटा सा 10 पॉइंट से लेके 15 पॉइंट का मैंने एसएल रखा हुआ था कि इससे ज़्यादा मैं एसएल आज नहीं लूँगा, क्योंकि अगर इससे नीचे ब्रेक करता है तो चांसेस था कि बहुत ज़्यादा नीचे इधर तक मार्केट आ सकता है। लेकिन मेरा पे टारगेट यहाँ पे क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो मैंने टारगेट यहाँ सेट किया था, मैंने ये वाला पॉइंट को टारगेट सेट कर लिया था। ठीक है, लेकिन देखो एक और चीज हो रहा था, मार्केट जैसे यहाँ से इसको रेस्पेक्ट करके आया, फिर इसको रेस्पेक्ट करके आया, तो अब देखो दूसरा रेस्पेक्ट यहाँ पे एक ये बन रहा था। ये वाले पॉइंट देख रहे हैं, 1 2 3, ये सारे पॉइंट्स मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा था। तो मैंने टारगेट को रिवाइज करके क्या किया, ये वाला पॉइंट को मैंने टारगेट रिवाइज कर लिया। ठीक है, रिवाइज टारगेट। तो यही मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि ऑर्डर मैंने कब लिया है, एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऑर्डर में आ जाते हैं, ये सबको एक बार हटा देते हैं। तो ऑर्डर आई थिंक मैंने लिया है 2:21 पे। ओके, 2:20 वाले कैंडल पे मैंने लिया है 2:21 पे। और 45 क्वांटिटी कितने रुपए पे लिया है वो एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, और कैपिटल मेरा कितना यूज हुआ है, और कैपिटल मेरा 9,882 के आसपास यूज हुआ है। और देखो मैंने एग्जिट कितने पे किया है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 243 रुपया 30 पैसे पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जिट भी लिख देता हूँ। और मैंने ये क्या लिया था, सी लिया था। ठीक है, तो सी लिख देता हूँ। आज का प्रॉफिट कितना है वो मैं देख लेता हूँ। तो आज का प्रॉफिट कितना है, 10.65, 10 मतलब 1,066 रुपया के आसपास है। तो पी यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एक बार ये देख लेते हैं कि सच में इतना प्रॉफिट है कि नहीं है, या घाटा में ही है। तो देख लो 10.66 50 पैसा। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ऑर्डर बुक को भी रिफ्रेश कर देता हूँ। और यहाँ पे एक बार फिर से मैं थोड़ा सा एग्जिट स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ। देखो एसएल तो ये था कि अगर इसको ब्रेक करेगा, ये वाले लाइन से ये वाले लाइन को ब्रेक करेगा तो मैं ऐसे ले लूंगा। टारगेट, पहला टारगेट मेरा ये था। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, बार बार यहाँ गया फिर यहाँ गया, लेकिन फिर यहाँ देखो ये वाले पॉइंट्स को बार बार मार्केट क्रॉस ही नहीं कर रहा था। तो मैंने ऐसे जो मैंने अपना टारगेट किया था रिवाइज कर लिया था कि यहीं पे मैं निकल जाऊंगा। तो जैसे ही ये वाले पॉइंट्स पे यहाँ मार्केट टच किया
मैं यहाँ पे निकल गया हूँ। तो मैं एक बार इसको टाइम भी दिखा देता हूँ आपको। देखो ये वाले टाइम 1:25 वाला कैंडल है जो 25 से 30 जाता है, उसी में मैं निकला हूँ। एक बार देख लो 1:28 पे, और 1:20 वाला जो 20 वाला कैंडल है उस पे मैंने एंट्री किया है। ये वाले इस वाले कैंडल पे मैंने एंट्री कर लिया है। जैसे फिर से ये दोबारा यहाँ पे टच किया, मैं एंट्री किया था और यहीं पे मैं एग्जिट हो गया। क्योंकि देखो बार बार मार्केट यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा था, ऊपर भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है और यहाँ भी रेजिस्टेंस बन रहा था। तो यही डर लग रहा था कि ऑलरेडी मार्केट देखो यहाँ से ऑलरेडी कितना पॉइंट मार्केट ऊपर आ चुका है, 165-70 पॉइंट मार्केट ऊपर आ चुका था। तो यही डर लग रहा था कि और ज़्यादा मार्केट आज ऊपर नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने इसीलिए जल्दी यहाँ पे प्रॉफिट आज बुक कर लिया। बाकी रिस्क रिवार्ड पे मैं अब अच्छे से काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा बहुत कम ही एसएल था, प्रॉफिट ठीक ठाक है उसके अकॉर्डिंग। तो यही सब है। तो अब देख लेते हैं कि टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है अभी तक के जर्नी में, वो देख लेते हैं। तो आज है 20 तारीख और यहाँ पे प्रॉफिट है कितना, सॉरी 66.50 पैसा, ठीक है। तो देखो अभी तक का टोटल जो प्रॉफिट है ना आज से पहले का, वो है 77-27, और आज का ये ऐड कर देंगे तो कितना हो रहा है 8700, मतलब 8700 के आसपास ये प्रॉफिट हो गया है अभी तक 11 दिन में। बाकी देखते हैं आगे कितना प्रॉफिट हो रहा है। अभी तक हम लोग जो कैपिटल यूज कर रहे हैं वो 10,000 का ही कैपिटल यूज कर रहे हैं। और आज का हमारा जो लर्निंग है वो जान लेते हैं। तो आज का हमारा लर्निंग ये है कि हमने जो ट्रेडिंग किया वो सेटअप पे किया, विदाउट ऐसे कोई सेटअप कहीं भी एंट्री मैंने नहीं ले लिया। उसके बाद एसएल जो डिफाइन किया था वो भी मेरे लिए परफेक्ट था, और एग्जिट स्ट्रेटेजी जो भी था जहाँ पे मैंने एग्जिट किया परफेक्टली था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं डर के बाहर निकल गया या लालच हो गया, ये सब कुछ नहीं है। तो ये सारा चीज़ इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। अभी 11 दिन है, आई थिंक 1 महीना जब हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और ये प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। और हमने जो शुरू किया था वो कैपिटल 10,000 से शुरू किया था, उससे इतना प्रॉफिट हो गया। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीख रहा हूं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूं, और आपको सारी चीजें पॉइंट वाइज पॉइंट बता रहा हूं। अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं अपडेट करते रहता हूं। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।